कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां चांद भी अपनी रोशनी छिपा लेता है और सड़कों पर सिर्फ साए नाचते हैं। एक छोटी सी बस्ती के किनारे पुरानी ईंटों की दीवारों से घिरी एक झोपड़ी में आग की लपटें आसमान छू रही हैं। एक माँ की चीखें हवा में गूंज रही हैं, बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। लेकिन धुआं इतना घना है कि दुनिया जैसे मिट चुकी हो। एक नन्हा हाथ किसी की गोद से फिसल जाता है और फिर सन्नाटा। क्या वो हाथ कभी लौटेगा? क्या वे चीखें कभी शांत होंगी? और क्या एक पुराना घाव जो सालों से दफन था आज फिर से कुरेदा जाएगा? ये कहानी है एक टूटे हुए परिवार की, जहां किस्मत ने एक बार बर्बाद किया लेकिन उम्मीद ने दोबारा जोड़ा। सुनिए कैसे एक साधारण सी रात ने जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम के 7 बज चुके थे। दिल्ली की इस पुरानी कोठीनुमा हवेली में, जो अब एक सरकारी अस्पताल का हिस्सा बन चुकी थी, लाइटें धीरे धीरे जल उठी थीं। दिन भर की हलचल, मरीजों की कतारें, डॉक्टरों की भागदौड़, नर्सों की थकी हुई मुस्कानें, सब शांत हो चुकी थीं। बाहर सर्द हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई जैसे कोई राज फुसफुसा रही हों। अंदर बड़े से हॉल में पुराने पंखे की चेन कड़क रही थी और हवा में दवाइयों की हल्की सी महक घुली हुई थी। कुछ नर्सें अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रही थीं। एक बुजुर्ग वार्ड बॉय रमेश चाचा अपनी बेंच पर पैर फैलाए अखबार उलट रहे थे। पास ही एक जवान इंटर्न डॉक्टर अजय फोन पर कोई मीम देखकर हल्के से हंस रहा था। माहौल में एक तरह की थकान भरी सुस्ती थी, जैसे शाम ने सबको थपेड़ा मार दिया हो। तभी हॉल के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी ठोकी हुई। दरवाजा क्रैक की आवाज के साथ खुला और पतली सी लड़की अंदर झांकने लगी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 के आसपास होगी। चेहरा उदासी और थकान से लटका हुआ, बड़ी बड़ी आंखों में डर की परतें चढ़ी हुई, जैसे कोई घायला पक्षी बारिश से बचने की तलाश में हो। उसके कपड़े धूल से सने थे, जगह जगह फटे हुए, नंगे पैरों पर जमी हुई मिट्टी। ऐसा लग रहा था मानो वो दिनों से भूखी प्यासी भटक रही हो। कांपती आवाज में उसने पुकारा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। फोन में मग्न अजय ने ऊपर नजर उठाई, फिर रमेश चाचा की तरफ देखकर कंधे उचकाए। रमेश चाचा ने अखबार नीचे किया, चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और भारी आवाज में तंज कसा, क्या बात है बहू, यहाँ क्या चैरिटी होम खुल गया है? ये सेठी अस्पताल है, कोई आश्रय स्थल नहीं। चलो बाहर हो जाओ। लड़की की सांसें थम सी गई, उसके पैर दरवाजे पर जकड़ गए, आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन वो हिली नहीं। हिम्मत बटोर कर बोली, मैं भीख नहीं मांग रही चाचा जी, मेरी माँ, मेरी अम्मा लापता हो गई हैं, बस ढूंढ लो उन्हें। ये शब्द हॉल में गूंजे तो सुस्ती जैसे चीर दी गई। कोने में बैठी एक नर्स ठहाका मारकर हंस पड़ी। अजय ने व्यंग से कहा, अरे वाह, अम्मा लापता, अब तो अस्पताल को खोजी कुत्तों का अड्डा बना दिया, रोज कोई ना कोई आता है ड्रामा करने। रमेश चाचा ने डांट लगाई, पागल है क्या, ये सब तो लोकल थाने का काम है, यहाँ बड़े डॉक्टर साहब रहते हैं, हटो यहाँ से, मूड खराब मत करो। लड़की की आंखें अब भर चुकी थीं, गालों पर नम लकीरें खिंच गईं। उसने अपने पुराने थैले से एक फटी हुई धुंधली तस्वीर निकाली। उसमें एक अधेड़ उम्र की औरत मुस्कुरा रही थी, साड़ी के पल्लू में सिर छिपाए। यह है मेरी अम्मा राधा, 45 साल की। कल शाम हमारी झुग्गी बस्ती में सब पानी भरने गए थे, बच्चे खेल रहे थे, लौटे तो अम्मा गायब। लगा कहीं पास होंगी। रात भर ढूंढा, हर गली, हर घर, नहर किनारे, लेकिन निशान भी नहीं मिले। सुबह खाने गई, भिखारिन कहकर धक्के दे दिए, बोले ये सब तमाशा कहीं और जाकर करो। ये सुनकर रमेश चाचा और अजय एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया, जैसे रोज की बात हो। प्रिया टूट चुकी थी, जमीन पर बैठने को हुई ही थी कि अंदर के चेंबर से एक गहरी सख्त आवाज गूंजी, बाहर क्या हंगामा हो रहा है, इतना शोर क्यों? ये आवाज थी डॉक्टर अर्जुन वर्मा की। पूरे शहर में अर्जुन वर्मा का नाम मशहूर था, उनकी मेहनत, मरीजों से मोहब्बत और सच्चाई के लिए। अमीर गरीब सबके डॉक्टर, लेकिन मुश्किल केसों में उनका नाम उम्मीद की किरण था। आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। रमेश चाचा बेंच से उछल पड़े, अखबार समेटा। अजय ने फोन जेब में ठूंस लिया, सब सलाम ठोकने की मुद्रा में खड़े। रमेश चाचा ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक लड़की आई है, कह रही है उसकी अम्मा गायब हो गई है। चेंबर से फाइल पलटने की आवाज आई, फिर अर्जुन की आवाज उभरी, किसी का गायब होना कोई छोटी बात नहीं रमेश, और फरियादी की पुकार को भीख मत समझो, भेजो अंदर। रमेश चाचा का चेहरा लटक गया। उन्होंने प्रिया की तरफ इशारा किया, जाओ साहब बुला रहे हैं। प्रिया कांपते कदमों से चेंबर में दाखिल हुई, दिल धक धक कर रहा था।
कहीं ये भी बाहर वालों जैसा ना हो। दरवाजा खटखटाया। आओ। अंदर का कमरा साफ सुथरा, किताबों से भरा। बड़ी डेस्क पर डॉक्टर अर्जुन वर्मा बैठे थे। सफेद कोट चमक रहा, चेहरा सख्त लेकिन आंखों में नरमी। उन्होंने प्रिया को गौर से देखा, उसका मुरझाया चेहरा, आंसू भरी आंखें। एक नजर में हालत समझ ली। कुर्सी से उठे, पास की वाटर डिस्पेंसर से गिलास भरा और बढ़ाया। स्वर नर्म, जैसे कोई बाप बोल रहा हो। बैठो बहू, पहले पानी पी लो, डरो मत, सब बता दो। इतना अपनापन देख प्रिया स्तब्ध रह गई। कांपते हाथों से गिलास लिया, एक घुंट में खाली कर दिया। गला सुहल हुआ, हिम्मत जुटाई। साहब, मेरा नाम प्रिया है। मेरी अम्मा राधा कल शाम हमारी झुग्गी बस्ती में सब पानी भरने गए थे। बच्चे खेल रहे थे, लौटे तो अम्मा गायब। लगा कहीं पास होंगी। रात भर ढूंढा, हर गली, हर घर, नहर किनारे, लेकिन निशान भी नहीं मिली। सुबह थाने गई, भिखारिन कहकर धक्के दे दिए। रोते हुए तस्वीर मेज पर रखी। अर्जुन ने उठाई, एक सादगी भरी मुस्कान। कुछ देर देखा, जैसे कोई पुरानी याद जागी हो। नजरें ठहर गईं। चेंबर में खामोशी ऐसी कि सांसें गिनी जा रही थीं। फिर पूछा, नाम क्या बताया तुमने? प्रिया साहब। ये तस्वीर पुरानी लग रही, कहाँ खींची? प्रिया की आंखें नम हो गईं। कई साल पहले साहब, मेरे अब्बा जी ने एक मेला में। उसके बाद वो हमें छोड़ चले। अब बस हम दोनों, अम्मा और मैं पास की फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ। अम्मा का ख्याल रखती हूँ। वो मेरी जिंदगी है, प्लीज ढूंढ लो उन्हें। अर्जुन का गला रुंध गया। धीरे से पूछा, तुम्हारे अब्बा का नाम? शिवनाथ यादव। नाम सुनते ही अर्जुन की उंगलियां फाइल पर थम गईं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। नजर प्रिया के बाएं कंधे पर पड़ी, जहां साड़ी फटी थी, एक पुराना दाग। ये निशान क्या है? प्रिया ने देखा, बोली, बचपन का साहब, हमारी झोपड़ी में आग लगी थी, मैं जल गई। अब्बा जी ने बचाया, बाहर निकाला। कुछ दिन बाद चले गए। लोग कहते भाग गए। अर्जुन का दिल जोरों से धड़का, कानों में चीखें गूंजी, आग की लपटें नाचने लगी। उनका भी बचपन का वो हादसा, वो आग जो परिवार उजाड़ गई। उन्हें भी तो पीठ पर ऐसा दाग मिला था। अस्पताल में होश आया तो अनाथालय, बताया गया परिवार खत्म। कांपते स्वर में पूछा, प्रिया, अब्बा जी की शक्ल याद है? प्रिया ने सिर झुकाया, थोड़ा बहुत, लंबे चौड़े, मजबूत, लेकिन छोड़ गए। अम्मा तो पहले ही, बस अब्बा भी। अर्जुन कुर्सी से उछल पड़े, आंखें नम। मेज पार कर प्रिया के पास आए। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए, मजबूरी में। और शायद वो तुम्हारे अब्बा मेरे भी अब्बा हैं। प्रिया चौंकी, क्या? अर्जुन रो पड़े, वो सख्त डॉक्टर, आज बच्चा सा। प्रिया, मैं भी शिवनाथ यादव का बेटा, तेरा भाई अर्जुन। चेंबर में बिजली सी चमक गई। सन्नाटा इतना गहरा कि दीवारें कांप रही थी। प्रिया के होंठ फड़के, भैया, तुम आग में तो? अर्जुन ने हाथ थामा। मैं जिंदा था, बुरी तरह जला, किसी ने अस्पताल पहुंचाया, अनाथालय गया, बताया बहन मर गई। तुझे मरी समझा, तूने मुझे भगोड़ा। जेब से बटुआ निकाला, पुरानी तस्वीर, एक आदमी, छोटा लड़का, गोद में नन्ही लड़की, प्रिया की तस्वीर से जैसी। प्रिया फूट फूट कर रोई। भैया, गले लग गई। सालों का दर्द, अकेलापन, सब बह गया। भाई बहन मिले, वो भी ऐसे मकाम पर जहां जख्म भरने का काम होता है। बाहर हॉल में रमेश चाचा और अजय दरार से झांक रहे थे, चेहरे सफेद। जिसे भिकारन कहा, वो डॉक्टर साहब की बहन। रमेश चाचा को चक्कर आया। अब ये केस सिर्फ लापता अम्मा का नहीं, परिवार की टूटी डोर था। अर्जुन ने प्रिया को संभाला, कुर्सी पर बिठाया, सिर सहलाया। चुप मेरी बहन, अब मैं हूं। राधा को कुछ ना होगा, ढूंढ लूंगा। आग उबाल उठी, लेकिन पर्सनल। इंटरकॉम दबाया, स्वर में सख्ती लेकिन जल्दबाजी। रमेश, अजय, तुरंत अंदर। दोनों दौड़ते आए, सिर झुकाए। अर्जुन का चेहरा पूरे शहर में अलग, हर चेकपोस्ट पर नजर। थानों, एनजीओ को फोटो। 45 साल की राधा यादव कल शाम से झुग्गी बस्ती से गायब। हर घंटे अपडेट, ये मेरा केस है। जी सर। वे भागे। अस्पताल में तूफान आ गया। फोन बजे, वॉकी टॉकी चरमराए, एम्बुलेंस सायरन बजाती सड़कों पर। जिस थाने ने प्रिया को भगाया, वहां के अफसर को अर्जुन का कॉल आया। वो लड़की मेरी बहन है और गायब अम्मा मेरी माँ। सुबह तक ना मिली तो नौकरी गंवा दो। अफसर की पसीने छूटे। पूरी टीम बस्ती में। अर्जुन ने प्रिया को पास रखा, दिलासा दिया,
हमारी सिस्टम काबिल है प्रिया, मिल जाएंगी। रात गहराई, प्रिया बेचैन लेकिन भाई की गोद में हिम्मत। रात 10 बजे वॉकी पर मैसेज। एक मुखबिर ने बताया बस्ती के पास पुरानी फैक्ट्री में कुछ लोग एक औरत को कैद किए हैं, शायद बेचने की साजिश। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को रेड का ऑर्डर दिया। खुद जाना चाहे लेकिन प्रिया देख रुके। 20 मिनट सालों जैसे। फिर फोन बजा। इंस्पेक्टर, सर मुबारक, मिल गई। डरी हुई लेकिन सलामत। 2 गुंडों को पकड़ा। अर्जुन की आंखें चमकी। प्रिया को थपथपाया। मिल गई बहन, हमारी अम्मा। प्रिया उछल पड़ी, चेहरा खिल उठा। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस गेट पर एक महिला नर्स राधा को लेकर आई। राधा कमजोर, आंखें सूजी। प्रिया को देख बेटी चिल्लाई, लिपट गई। दोनों माँ बेटी रोईं, खुशी के आंसू। अर्जुन कोने में नम आंखों से देखा। आज वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, भाई, बेटा। जब रोना थमा, अर्जुन पास आए। राधा के सिर पर हाथ फेरा। प्रिया बोली, अम्मा, ये हमारे भैया। राधा ने कांपते होठों से पूछा, हमारे? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ माँ। राधा फूट रोई। उस रात अर्जुन ने रमेश, अजय को कुछ न कहा। उनकी सजा तो दिल ने दे दी। तीनों को लेकर अस्पताल से निकले, उनकी सरकारी कार तैयार। माँ बहन को पीछे बिठाया, खुद आगे। जब कार उनके फ्लैट की तरफ चली, राधा प्रिया खिड़की से चमकती दिल्ली देख रही थी। सपना सा, कल तक झुग्गी में सोती, आज भाई के साथ। फ्लैट पर पहुंचते ही दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला, अर्जुन की बीवी नेहा, देर से चिंतित। 2 मैली साड़ियों में औरतों को देख चौंकी। अर्जुन मुस्कुराए, नेहा मिलो, ये राधा माँ है, प्रिया बहन। नेहा आश्चर्य से, पर तुम्हें तो कोई नहीं। अर्जुन ने हाथ थामा, पूरी दास्तान सुनाई। आग का हादसा, बिछड़ना, किस्मत का मिलन। नेहा रो पड़ी। नर्म दिल वाली, गले लगाया, आज से ये घर तुम्हारा। मुझे सास बहू की कमी खलती थी, भगवान ने सुना। हाथ पकड़ अंदर ले गई। फ्लैट आलीशान, माँ बेटी के लिए महल। नेहा ने नहलाया, अपने कपड़े दिए, फिर सबने डाइनिंग पर खाना खाया। सालों बाद पूरा परिवार एक साथ। प्रिया ने पूछा, भैया अब वापस बस्ती? अर्जुन ने गाल सहलाया, नहीं, यहीं रहोगी, पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, माँ को अच्छे इलाज। उस रात जब राधा प्रिया नर्म बिस्तर पर लेटी, नींद नहीं, सपने थे कल के। बालकनी में अर्जुन नेहा भविष्य रच रहे। टूटी गाथा जुड़ गई, किस्मत ने फाड़े पन्ने जोड़े। रात में फ्लैट की एक खिड़की में रोशनी जलती रही, रिश्तों की लौ। कहानी शुरू हुई एक बेबस बेटी के आंसुओं से, खत्म भाई की मुस्कान पर। नियति ने अतीत उजाड़ा, लेकिन भविष्य रंगा। डॉक्टर का कोट कानून के लिए, लेकिन उस रात अर्जुन ने जाना कि परिवार का सूरज होना क्या होता है। ये सिर्फ लापता माँ की दास्तान नहीं, विश्वास की कि नेक इरादे से बंद रास्ते खुलते हैं और बिछड़े चेहरे मंजिल पर मिलते हैं। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो। एंजॉय।